बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई कैसे है? अब कौन सी बात? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी मिश्राइन? हाँ हाँ, इसमें छुपाने वाली बात कहाँ है भाई? बांझ हो तुम। कहने को बच्चा है, पति है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। अरे तुम्हारी तो सुध लेने वाला भी कोई नहीं है मिश्राइन। लेकिन ये जो अम्मा जी है ना, इनके पति घर में बैठकर इनका इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं क्यों अम्बा, लेकिन तुम्हारी यह खामोशी मुझे कुछ ना कुछ कहना चाहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम सच में ठीक हो गई हो या बस अपने और मेरे दिल को मनाने के लिए ये सब कर रही हो? जो भी हो, मुझे पता तो करना ही होगा। हाँ हाँ पंडित जी, वो सारी तैयारी मैंने कर ली है। कुछ भूल तो नहीं रही ना? हाँ, आप बस फूल ले आना। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं पंडित जी, हमेशा की तरह आप तो जानते ही हैं ना, वीर हमेशा बच्चों को खिलाना चाहते थे, तो इस बार भी हम अनाथ आश्रम जाके बच्चों को ही खिलाएंगे। अगर और कुछ चाहिएगा तो मैं आपको फोन करूंगी। हाँ, अरे भाई साहब आप आइए ना। चाय? मम्मी। क्या हुआ भाई साहब, कोई बात हो गई? मम्मी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जीजी तो ठीक है ना? मम्मी, मैं तुम्हारी दीदी की बात नहीं कर रहा हूँ। अम्बा का मन तो नदी की तरह उफान पर है, क्या पता किस ओर रुख करेगा। तो फिर क्या बात है भाई साहब, बताइए ना। मम्मी, मैं तो भूल ही गया था कि वीर का श्राद्ध है। कोई बात नहीं भाई साहब, इस वक्त आपकी जिंदगी में इतना कुछ उथल पुथल हो रहा है तो ऐसे में दिमाग से निकल जाता है। कोई बात नहीं, मैंने सारी तैयारी कर ली है। लेकिन मम्मी, गलती तो गलती होती है ना। आखिर वीर मेरा छोटा भाई था ना। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं भी तो आपके घर की ही हूँ, मैंने तैयारी कर ली। आई एम सॉरी मम्मी। भाई साहब प्लीज सॉरी मत कहिए, आप मुझे सॉरी कहेंगे तो वीर की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। बड़े हैं आप, मैं तो बस आप ही के पास आने वाली थी। कोई खास वजह मम्मी? हाँ वो भाई साहब बबली का फोन आया था, मुझसे कह रही थी कि आज मंदिर में मिश्राइन और उसकी टोली ने जीजी को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। लेकिन अम्बा ने मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा। अम्बा मुझसे बात नहीं कर रही थी, मुझे उसी समय लगा कि कुछ ना कुछ जरूर है। इस वक्त जीजी अपने आप से, इस पूरी दुनिया से लड़ रही है। मुझे लगता है कि हमें उन्हें घर के कामों में मशरूफ रखना चाहिए। शायद वो अपने इस अधूरेपन को थोड़ा कम महसूस करें, भूलने की कोशिश करें। मैं बस इतना जानती हूँ कि इस वक्त हमें जीजी को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अरे साहू जी, ये क्या तामझाम लेकर बैठ गए आप? अरे मैं कहाँ इस तरह के काम अपने सर लेता हूँ अम्बा। वो तो पम्मी हमारे लिए काम छोड़ गई थी ना, तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं थोड़ी। कैसा काम? अरे उससे गाजर का हलवा बनवाना है। क्यों? अपने हाथों पे क्या मेहंदी लगाकर बैठी है वो, जो काम हमारे सर पर छोड़ गई है? नहीं अम्बा, वीर को तुम्हारे हाथ का बनाया गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता था ना। कल वीर की श्राद्ध। देखो अम्बा, अगर तुम हलवा नहीं बनाना चाहती तो मैं पम्मी को मना कर देता हूं। तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है अम्बा। नहीं साहू जी, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अपनी उलझनों में इतना उलझ गई कि मुझे ये भी याद नहीं रहा घर वीर लल्ला का श्राद्ध है। मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ?
वीर लल्ला की तो मुझे हर एक बात याद रहती थी। जब कभी उन्हें हल्का सा छेड़ना होता था ना, बस मैं लाड से उनके बालों पे ना हाथ फेर देती थी और वो इतने नाराज होकर मेरे हाथ को झटका देकर सीधे शीशे के सामने जाकर अपने बाल बनाया करते थे। अब तो यादें ही रह गई बस। मुझे भी याद नहीं रहा कि कल वीर का श्राद्ध है। अच्छा वो सब छोड़िए, वीर लल्ला को मेरे हाथ का हलवा पसंद था। अब बस हलवा तो मैं ही बनाऊंगी, सारा काम मैं करूंगी बस। और बीच में आप हाथ भी मत लगाइएगा इस हलवे को, सब कुछ मैं करूंगी बस। हाँ चलिए हटिए आप। थोड़ी मदद तो करने दो ना मुझे अम्मा, थोड़ी। तो ये गाजर कौन छिलेगा? हाँ चलिए। यू नो वॉट, आपके हाथ में ना जादू है। अगर किसी को इंसोम्निया की बीमारी हो ना, वो जिसमें नींद नहीं आती है, अगर उसने भी आपके हाथों का मसाज ले लिया ना, तो उसे भी अच्छी नींद आ जाएगी। थैंक यू। यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, क्लाइंट्स का जब तक हेयर वॉश का समय आता है वो सो चुके होते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोना चाहूंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप क्या करते हो, कैसे करते हो। वैसे भी मैं अपने बालों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। अरे आप परेशान मत होइए, आपके बाल एकदम अच्छे हो जाएंगे। वैसे मैं कल आई थी पार्लर, पर पार्लर बंद था। हाँ वो कुछ जरूरी काम आ गया था, सॉरी आपको परेशानी हुई। नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा वैसे वो आपका कंप्यूटर क्लास कैसा चल रहा है? अरे कोर्स काहे का, मैं तो बस थोड़ा बहुत सीखना चाहती थी, वो मेरी बेटी मुझे सिखा रही है। डोंट वरी, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी कंप्यूटर सीखना थोड़ी कोई बड़ी बात होती है, बस ट्राई करते रहिए, धीरे धीरे दोस्ती हो ही जाएगी। कोशिश तो कर रही हूँ, पता नहीं किससे कितनी दोस्ती निभा पाऊंगी। क्या? मैं समझी नहीं कुछ। वैसे आप किस बारे में बात कर रही है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलिए आपके बाल धोएं। आइए। जल्दी कीजिए, बस 2 ही गाजर बचे हैं। जी मैंने आप दोनों को काम पे लगा दिया, ये सब तो मुझे करना चाहिए था। सॉरी। सॉरी कैसा? माँ जब अपने बच्चों के लिए कुछ करती है तो बहुत खुश होती है, परेशान नहीं। तुझे पता है पम्मी, वीर भले ही मेरा देवर था, लेकिन मेरे बेटे जैसा था। मेरी कोख भले ही सोनी रह गई, लेकिन मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। पम्मी, माँ बेटे का रिश्ता था हम दोनों के बीच में, कभी देवर भाभी का नहीं था। और तुम ना हम माँ बेटे के बीच में मत आओ। कभी नहीं आऊंगी जीजी। तुझे पता है पम्मी, वीर को मेरे हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा कितना पसंद था। उसके यहाँ से जाने के बाद मैंने न जाने कितनी बार गाजर का हलवा बनाया और कितनी बार मेरा मन करा कि मैं तुम्हारे घर आऊं और उसे हलवा खिलाऊं। एक जरा सी पहल करने की देर थी मम्मी, मेरे और वीर की दूरियां ना एकदम खत्म हो जाती मेरी जरा सी पहल से। पर मेरा घमंड, मेरा गुस्सा उसे एक प्यारे से रिश्ते से इतना बड़ा हो गया था ना, मैंने अपना वो प्यारा रिश्ता जाने दिया उस गुस्से की वजह से। मैं कल का, परसों का इंतजार ही करती रह गई पम्मी। और फिर हम सबको छोड़कर इतनी दूर चला गया। जो दिन मैं पल भर में मिटा सकती थी, अब कभी नहीं मिटा पाऊंगी पम्मी।
मुझे अपने हाथ का बना गाजर का हलवा खिलाने के लिए ना उसे ऊपर ही जाना पड़ेगा। ऊपर तो आप 100 साल बाद जाएंगी। ये हलवे का भोग तो कल सुबह चढ़ाना है जीजी, जल्दी से तैयारी कर लीजिए। और हाँ, हलवा अच्छी तरह बनाइएगा, घी अच्छी तरह डाल के। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे कि हलवा अच्छा कैसे बनता है? पता है तुम दोनों को, मोहल्ले में क्या पूरे शहर में सबसे अच्छा गाजर का हलवा मैं बनाती हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बनाता। अच्छा वैसा करो, तुम दोनों यहाँ से जाओ, तुम दोनों यहाँ बैठ कर ना मुझे बातों में उलझा। 1 घंटे का काम 4 घंटे में निपटाना पड़ता है अपना। जाओ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ, भागो यहाँ से। चलो 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 जाओ यहाँ से। मामा, ये देखो, ये कैसा लग रहा है? दिखा तो। बहुत अच्छा है। पंडित जी। हाँ पंडित जी, हाँ हाँ हाँ, सारी तैयारी कर ली। आप सुबह आ जाएंगे ना? ठीक है, फोन रखती हूँ। तारा, बच्चे जल्दी जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। आप भी चलिए ना मम्मा। थोड़ा सा किचन समेटना है, उसके बाद आती हूँ बच्चे। ओके, पर जल्दी आना। हाँ। वीर, आपके बिना आपकी बेटी और मैं दोनों ही अधूरे हैं। कल वो दिन है जो किसी भी औरत की जिंदगी में ना आए, अपने पति का श्राद्ध। अरे माँ, अब तो मुझे ही डांटे जा रही हो। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं और मेरा फ्रेंड तो साइड से जा रहे थे कि अचानक वो ट्रक हमारी तरफ आ गया। वो तो मैं जरा से के लिए बच गया, वरना तो आज आप तक मेरी डेड बॉडी ही पहुंचनी थी। लला, ऐसी अशुभ बात मुंह से ना निकालो तुम जानते हो ना, जब एक बच्चे की बात आती है तो एक माँ के कलेजे पे का गुजरती है। अच्छा तुम हमारी बात सुनो, हम कल ट्रेन पकड़ के तुम्हारे पास पहुंचते हैं बस। नहीं माँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, कहाँ ऐसा कर रहा है? हमको तेरे पास आने देना। जब तक हम अपनी आंखों से तुझे देख नहीं लेते ना, हमको चैन नहीं मिलेगा। बेटा हमको आने देना। वैसे भी 2 दिन बाद मुझे स्टडी टूर के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरे शहर जाना है। आप आकर क्या करेंगी? अपनी बात नहीं मानोगे तो अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ, ख्याल रखना। और वो एक काम करना, रोज हमको फोन करते रहना। तुम रोज फोन करना हमको, ना हाल चाल बताना हमको। फोन करना हमको, तुम समझा बच्चा? ठीक है माँ, अब आप आराम से सो जाओ, हम कल बात करेंगे। अब तुम अपना ये सब हमारी कर्मन का नतीजा। दूसरों की तकलीफें चटकारे लेकर बताते वक्त आप ये भूल गई कि आपका भी अपना एक परिवार है जो आपसे दूर रहता है। रब न करे अगर उन पर कोई तकलीफ आ गई, तब आपको पता चलेगा कि अपनों का दर्द क्या होता है। ये जो ऊपर बैठा है ना, उसकी लाठी में ना आवाज नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लंबी जुबान की सजा दूर बैठे आपके अपनों को मिले। आग लगी हमारी जीप पर। हम कभी भी कुछ बोलते, किसी को कुछ भी बोल देते। अच्छा वक्त ढोलक की ताल पर नाचता है और बुरा वक्त चुपके से चोर की तरह जिंदगी में कभी भी चला आता है और सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। हे प्रभु, अगर तेरी नाराजी हमसे है तो दंड हमको दो प्रभु, हमको दो।
हमारे बच्चों को कुछ मत करो प्रभु, हमारे बच्चों को कुछ मत करो। हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई प्रभु, बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अम्मा तो हमें अपना सगा मानती थी, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया प्रभु, क्या किया? एक सौतेले से भी ज्यादा खराब व्यवहार किया है हमने उसके साथ। प्रभु हम उसके पैरों पे गिर के उसे माफी मांग लेंगे प्रभु, हम माफी मांग लेंगे। लेकिन प्रभु आप हमें माफ कर दो प्रभु, आप हमें माफ कर दो प्रभु, आप हमें माफ कर दो। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी साड़ी पहनूं। इसके साथ ये हार जाएगा या इसके साथ जाएगा। अम्बा, अम्बा क्या कर रही हो? अरे परेशान हो रही हूँ। देखो ना, कल वीर लल्ला का श्राद्ध है, बस उसी लिए ढूंढ रही हूँ क्या साड़ी पहनूं, उसके साथ क्या गहना। अच्छा एक चीज बताइए, इस साड़ी के साथ ये जाएगा या ये वाला सेट इस साड़ी के साथ जाएगा? अम्बा तुम वीर के श्राद्ध के लिए ये सब? हाँ साहू जी, आपको नहीं पता? कहते हैं श्राद्ध में जिसके नाम की पूजा हो और तर्पण दिया जाए ना, उस व्यक्ति की आत्मा आसपास होती है। तो देखिए ना साहू जी, वीर लल्ला मुझे ऐसी उजड़ी हुई सी देखेंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। आपको तो पता है, याद होगा जब भी शहर से आते थे ना, मेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर आते थे और मुझे हमेशा कहते थे, भाभी तुम सजी धजी रहा करो, बहुत सुंदर लगती हो ऐसे। इसीलिए साहू जी, मैं ऐसे ही चली जाऊं, अच्छी बन के जाऊंगी। साहू जी एक मिनट, आपको ये कड़े याद हैं? अम्मा जी के दिए हुए? अम्मा जी ने दिए थे वीर लल्ला की बहू के लिए, यानी हमारी पम्मी के लिए, जो मैंने उसे गुस्से के कारण दिए ही नहीं थे अब तक। कौन जाने साहू जी, इन कंगन की ही उधारी मुझे मौत के मुंह से वापस लेकर आई। सोच रही हूँ अपने जीते जी सारी उधारी ही चुका दूं। इस बार मैं कोई उधारी अपने पीछे नहीं छोड़ना चाहती। अरे कल ही तो इतनी अच्छी तरह पहुंचा था, फिर क्यों पहुंच रही है? मैं ना पापा को फील करने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चा जो दिल में होते हैं ना, उन्हें फील करने की जरूरत ही नहीं होती। आई मिस हिम, मुझे बहुत याद आती है पापा की। जानती हूँ, आई मिस हिम टू। क्या करें, तेरे पापा थे ही इतने अच्छे, सब उन्हें बहुत याद करते हैं। जानती है, जब तू पैदा हुई थी ना, पूरा टाइम तुझे अपनी गोद में रखते थे, कहते थे ये मेरी छोटी सी चिड़िया है। चिड़िया? चिड़िया कहते थे देखो अपने घोंसले में बैठी हुई है, एक दिन बड़ी हो जाएगी और फुर से उड़ जाएगी ससुराल। लेकिन पापा ही हमें छोड़कर चले गए। कहाँ? यहीं तो है, तेरे और मेरे साथ हमेशा रहेंगे। चल चल जल्दी से पापा की फोटो रख। हाँ
आपकी पसंद का गाजर का हलवा वीर लल्ला तैयार हो गया। और पता है, मैंने आपकी पसंद के मेवे भी डाले हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश नहीं डाले। मुझे पता है आपको किशमिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अजीब हो लल्ला आप भी। सारी दुनिया किशमिश के लिए जीप लपलपाती है और आप हो कि चुन चुन के फेंकते हो उसमें से। अम्बा, अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी? हाँ, मदद तो करनी पड़ेगी, बहुत काम फैला है ना रसोई में। बोलो ना, क्या मदद करनी है? देखो, जब तक मैं पूरी रसोई ना निपटा लूं, हलवा ना बना लूं, साफ सफाई ना कर लूं ना, आप मेरी रसोई में कदम ना धरिएगा, समझे? इससे बड़ी मदद आप क्या कर सकते हैं? तो अम्मा, ये क्या बात कर रही हो? अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं हो सकता क्या? नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। आज मेरे और मेरे वीर लल्ला का दिन है और हम दोनों के बीच में आज मैं किसी को नहीं आने दूंगी, आपको भी नहीं साहू जी। बहुत नाराज है मेरे वीर लल्ला मुझसे। आज तो देखिएगा, मैं उन्हें मनाकर ही दम लूंगी बस। अम्बा, वीर तो हम लोगों से ऐसा नाराज हुआ कि हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अम्बा, वीर लौटकर नहीं आएगा, उसे कोई मना नहीं सकता। अम्बा, आज वीर का श्राद्ध है और हम सब उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रहे हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ आप और पम्मी। मैं नहीं करूंगी ये पूजा, समझे? मतलब? क्या मतलब? अब इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि आपको बिठाएं और किसी चीज का मतलब समझाएं। आप जाइए, पम्मी को देखिए वहां उसने क्या क्या तैयारी की है श्राद्ध की। हम जरा काम कर लें अभी अपना। पता नहीं अम्बा इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है। साहू जी गए नहीं अभी तक? साहू जी, हम देख रहे हैं कि हमारी बातों का असर ना आप पर कम होने लगा है। जरा जाइए जाइए। मैं जा रहा हूं। मम्मी, तुमने कैसे सब कुछ भुलाकर मुझे और मेरे परिवार को संभाल लिया कि इसी जिद के कारण वीर लल्ला अपने जीते जी हमारे परिवार को एक नहीं देख पाए। इसीलिए माफ कर दो मम्मी। हमने सोचा कि अपने जीते जी आपसे माफी मांग लें, वरना हमारे मरने के बाद आप कहोगे लो, अम्बा बिना माफी मांगे ही इस दुनिया से चली गई। अम्बा, तुम दुनिया छोड़कर जाने की बात क्यों कर रही हो?